देव और राधिका की मोहब्बत। देव का बचपन गांव की मिट्टी में बीता था। खेत खलियान, तालाब, बैलगाड़ी की सवारी और दोस्तों के संग आम के बाग में बिताए गए दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था। लेकिन पढ़ाई में तेज होने के कारण गांव वाले हमेशा कहते हैं, देव तू तो हमारा नाम रोशन करेगा, शहर जा और कॉलेज में पढ़ाई कर। 12वीं के बाद देव शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेता है। वहाँ नई नई भीड़, चमचमाती इमारतें और अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट्स देखकर पहले ही दिन उसका दिल घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो इस माहौल में कभी ढल नहीं पाएगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है राधिका से। राधिका भी गांव से आई थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास गजब का था। साधारण सलवार कुर्ती, लंबे बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान वो सबको अपनापन देती थी। क्लास में जब देव किसी सवाल पर अटकता तो राधिका धीरे से कहती, अरे घबराओ मत, मैं समझा देती हूँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में समोसा बांटना और छुट्टी के बाद बस स्टैंड तक साथ चलना, सब कुछ खास हो गया। एक दिन कॉलेज के प्रेशर फंक्शन में राधिका ने गांव का लोकगीत गाया। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। देव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे गांव की मिट्टी की खुशबू पूरे कॉलेज में फैल गई हो। उस रात देव ने डायरी में लिखा, शहर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, असली खूबसूरती गांव के सादेपन में है और वही सादगी राधिका में दिखती है। समय बीतता गया। दोनों साथ पढ़ाई करते हुए फाइनल ईयर तक पहुंच गए। अब कैरियर की चिंता बढ़ गई। देव को नौकरी का ऑफर मिला शहर में, जबकि राधिका चाहती थी कि वो गांव वापस जाकर बच्चों को पढ़ाए। देव उलझन में था, शहर की चमक या गांव का अपनापन। तभी एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे हुए अपने सपनों की बातें कर रहे थे। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देव अगर हम दोनों मिलकर गांव को बदलें तो तुम नौकरी छोड़ो मत, लेकिन गांव के लिए भी कुछ करो। मैं चाहती हूं कि बच्चे बड़े सपने देखना चाहें। देव ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका मुझे लगता है मेरा रास्ता वही है जहां तुम हो। चलो हम दोनों मिलकर गांव और अपने रिश्ते दोनों संभाल लेते हैं। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सब दोस्त रो रहे थे, गले लग रहे थे। देव और राधिका की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया सपना था, गांव में स्कूल बनाना और बच्चों को वही मौके देना जो उन्हें कॉलेज ने दिए थे। कुछ सालों बाद गांव में सचमुच एक बड़ा स्कूल खड़ा हुआ। दीवार पर लिखा था, देव राधिका ज्ञान मंदिर। अब बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते और सपने देखते थे। देव और राधिका कॉलेज की यादों को दिल में बसाए हुए गांव की मिट्टी से जुड़े रहे। सीख, कभी कभी शहर सपनों के रास्ते दिखाता है, लेकिन असली सुख और अपनापन गांव की मिट्टी में ही छुपा हुआ होता है। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।